हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग में, और आज की फ्रेश रीडिंग में हम ये देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किन कामों में मसरूफ़ हैं और क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से नो कांटेक्ट प्रोलॉन्ग हुआ है या हुआ हुआ है। रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन हो, दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी फॉर ओनली दोज जो कि लो कांटेक्ट, लेस टू नो कांटेक्ट में हैं। और वन साइडेड लवर्स इसको बिल्कुल भी ना देखें, बिकॉज वन साइडेड लवर्स ने अगर अपनी लाइफ में कुछ कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होती तो वो सिर्फ और सिर्फ एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ क्या हैं, वो किन कामों में मसरूफ़ हैं, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स थॉट्स चेक करेंगे और क्यों ऐसा हो रहा है अगर नज़र आया तो वो भी। जबकि ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आएंगे, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, स्पेशली नो कांटेक्ट में या कोई डिसीजन मेकिंग में, मूव ऑन करने में। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें। और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, सबसे पहले आपके पर्सन की इंगेजमेंट्स, उनकी एक्टिविटीज़ चेक करते हैं कि वो कहाँ मसरूफ़ हैं, क्या कर रहे हैं। अगर आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, फ़ोन कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे हैं, या फिर बिल्कुल घोस्ट किया हुआ है, तो उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, लेट्स सी। सिर्फ उस तरह से मैसेज लीजिए जो आपकी अपनी सिचुएशन पे फिट इन हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ इन जनरल प्लीज़ बताइए। नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहने वाले लोगों के लिए कलेक्टिव्स की रीडिंग मैं कर रही हूँ। प्लीज़ टेल मी कि मेरे व्यूवर के पर्सन की नो कांटेक्ट में होने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेज्ड, कमिंग अप, स्पॉटलाइट, ऑलराइट। बैंक्रप्ट, पास्ट ड्यूज, child services, kids at risk of being taken or is about to, reporting something, neglect and abuse. Moves in silence. वैसे अगर मैं बताऊं तो मर्द हजरात, अगर आप फीमेल हैं और आप अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो आपके पर्सन के कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बचपन में कभी उनके फादर के साथ कोई बैंक्रप्सी का केस हुआ होगा, तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से जो पेरेंट्स के दरमियान फाइनेंसेस के मीट ना करने की वजह से जो चपखलिश हो जाती है, जो चुपखलिश हो जाती है, जो लड़ाइयाँ होने लगती हैं, चिक चिक पैं होने लगती है, उसमें कैसे कपल्स जो हैं वो अलग होने लगते हैं क्योंकि वो उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाते। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो एक सिंगल पेरेंट अपब्रिंगिंग में रहे हों, उनको सिंगल पेरेंटिंग में उन्होंने अपना बचपन और अपनी तरबियत उनकी हुई भी हो, और जो सिंगल पेरेंट वो हुए थे वो शायद इसी वजह से कि उनके फादर या उनके मदर दोनों में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। बिकॉज़ ये एक उनका फियर है जो उनको हर वक्त खौफ में रखता है कि कैसे जब कोई फाइनेंशियली डिक्लाइन पर आता है तो सबसे पहले घर टूटते हैं, जबकि सबसे बड़ी सपोर्ट फैमिली होती है। तो ये एक उनका जो है ना एक नज़र आ रहा है। प्लस ये कि आजकल फील कर रहे हैं, या तो आप लोगों को लिटरली निगलेक्ट कर रहे होंगे अगर आप लोग मैरिड हैं और आपके अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, बच्चों को भी, आपको भी। और अगर ज़्यादा आप कुछ इंक्वायर कर रहे होंगे तो शायद अब्यूज़िव भी हो जाते होंगे, या उनको इस पूरे सिनेरियो में जो है ना ये पता होगा कि ये सिचुएशन ऐसी होती है कि इसमें नज़र आता है कि कौन साथ में खड़ा हुआ है, कौन साथ में नहीं खड़ा हुआ। तो अगर इनकी एक्टिविटीज़ में अगर देखूँ तो कुछ इनके पास्ट के ड्यूज़ निकल आए हैं जो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। इनका कर्ज़ा चढ़ा हुआ है और बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ था तो उसके मैटर्स को देख रहे हैं।
या बिल्कुल डिसहार्ट हो रहे हैं कि अब ये चीज़ ये नहीं कर सकते, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों के नाम पर ली हुई थी वो उनकी सर्विसेज से रिलेटेड थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसको भी करना पड़ेगा, और ये जो भी चीज़ कर रहे हैं बहुत सीक्रेटिव वे में कर रहे होंगे, और इनको कोई एडवाइस भी यही कर रहा होगा कि तुम किसी को मत बताओ, बस जो भी प्लान कर रहे हो बहुत खामोशी से करो। कुछ और चीज़ें भी, और हरकतें भी कर रहे होंगे ये, और इनको लग रहा होगा कि जैसे यानी नज़र भी आना चाह रहे हैं कि लोग नज़रअंदाज भी ना करें। और जैसे आप ये देखें इसने क्या किया हुआ है अपने फेस के ऊपर, अगर आप गौर से देखें, और उसके बावजूद भी जो है ना नहीं चाहते कि एक्सपोज करें। तो एक्टिविटीज़ में, एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, आप एक स्टेबल पोजीशन पर हैं और आप डिसीजन अगर ले रही हैं या ले रहे हैं, तो या तो ये किसी के साथ अगर इनकी बिज़नेस कोलैबोरेशन है तो वो एक ख़ातून है, और वो अपना फुल पावर इनको दिखा रही है कि जो मेरे डेब्ट्स रहते हैं वो तुमने क्लियर करने हर हालत में, जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा, ये आपकी ख़ुद की एनर्जी हो सकती है कि अगर ये आपको इतना ज़्यादा नो कांटेक्ट में डाल रहे हैं तो फिर आप अपने ऊपर काम कर रही हैं और आप अपने पावर में एंटर हो रही हैं, आप अपने आप को प्रेस कर रही हैं, और आप ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स पे हैं, आप कोई ऐसा काम करती हैं कि लोगों की नज़रें स्पॉटलाइट के थ्रू आपके ऊपर आ रही हैं। तो आपके पर्सन की एक्टिविटीज़ में एक सोशल बिजनेस लाइफ जो है ना वो ज़रा ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो किसिंग एस, ऑलराइट, कुछ ऐसा भी इनका मूड हुआ है कि इनके लिए कुछ भी कर दो अभी तो इनको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, यानी घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा जिसे कहना चाहिए ना, इनकी वो वाली हालत चल रही है। तो एक्टिविटीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही हैं। लेट्स सी नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन, आपके पर्सन की क्या एक्टिविटीज़ हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। नो कांटेक्ट सिचुएशन, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। हाउस, घर का मामला है, घर सेल आउट हो रहा है, घर का बंटवारा हो रहा है, घर की रेनोवेशन हो रही है, समथिंग रिलेटेड टू द हाउस। नंबर 20। नंबर 2, मेन फीमेल, कोई ख़ातून तो है यहाँ पे भी, क्वीन राइजिंग है और यहाँ पे भी मेन फीमेल है। ये जो कुछ साइलेंस में कर रहे हैं, हो सकता है आपके नाम कोई प्रॉपर्टी हो, शायद उसको ये बेचने की बात करें ताकि इनका ये जो बैंक करप्सी का मामला है ये रिलीज़ हो जाए, या आपसे कन्विंस करने के ये घर आपके नाम हो सकता है, या ये इनकी मदर के नाम हो सकता है। अ वुमेन इज़ देयर। ऑक्यूपेशन, आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी है कि आप अपना ब्रेड एंड बटर का मामला खुद करती हैं, आप की लाइफ में इनका कोई इतना एज इनपुट नहीं है फाइनेंशियली, तो भी एक हो सकता है कि ये आपको कन्विंस करने में थोड़े से वो हो रहे हों कि मैं इससे कहूँ तो कैसे कहूँ, क्योंकि एक तो इसका उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया हुआ है, ऊपर से मेरे भी मामला गड़बड़ हो गए, तो मैं इससे बोलूँ तो कैसे बोलूँ। आपने अपने आप को काफ़ी मेहनत करके ग्रूम भी किया है। डिस्पेयर, यस, इनका कोई नौकरी या इनके कोई पैसे का लेन देन है, इनको काम नहीं मिल रहा है, और ये काम को मल्टीप्लाई करने के लिए, स्टेबल करने के लिए काफ़ी वरीड हो भी रहे हैं। तो ये चीज़ें सिग्निफिकेंट हैं कि ये फाइनेंशियली कंस्ट्रेन इनका चल रहा है, फाइनेंशियली इनका बैड टाइम चल रहा है, विच इज़ सिग्निफिकेंट। लेट्स सी फियर, और देख लेते हैं। लवर्स, आप लोगों की लव मैरिज हुई होगी, या ये आपके लव इंटरेस्ट हैं, और जब कभी भी इतनी टेंस सिचुएशन में होते हैं तो इनको सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होता है वो आपका और अपना रिलेशनशिप होता है। ये किसी से अफेयर में आ गए थे, और अफेयर में आने के बाद हो सकता है कि किसी ने इनको डिच कर दिया हो, बिकॉज़ पैसे बटोर लिए हों, पैसे ले लिए हों, बट एक होप भी है इनको कि ये आप पर काउंट डाउन कर रहे हैं, ये आप पे गिन रहे हैं चीज़ों को, आप पे रिलाई कर रहे हैं। ये जो इनका बैड फेस चल रहा है, इनको लग रहा है कि मैं बात करके ज़रूर देखूं, बिकॉज इस हार्ड टाइम में शायद ये मेरे लिए राज़ी हो जाएगी या मेरे लिए कुछ करेगी। अब ये इनकी लाइफ में इनकी मदर भी हो सकती हैं, और ये लिटरली आप भी हो सकती हैं। अगर आप इनकी मैरिड पार्टनर नहीं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा मैरिड की वाइब आ रही है, बिकॉज चाइल्ड सर्विसेज, क्वीन राइजिंग, मेन फीमेल, ऑक्यूपेशन, हाउस,
मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट में आप अपने हस्बैंड के लिए ये रीडिंग देख रही हैं, और अगर आप लोग मैरिड कपल्स नहीं हैं तो ये आप इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती आई हैं, या इस वक्त ये एक ऐसी पोजीशन में है कि ये आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगेंगे, क्योंकि ये जहाँ पर जिन चीज़ों पे एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ से इनको कुछ नहीं मिल रहा, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि आप इनकी हेल्प ज़रूर करेंगी। ठीक है, और मेजॉरिटी के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि आप जितनी भी व्यूअर्स हैं वो फीमेल ही देख रही हैं, और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो इट्स वाइस वर्सा, इट इज़ हैपनिंग विद योर फीमेल पार्टनर, और वो आपसे जो है बीइंग अ मेन फीमेल आपकी लाइफ में सब कुछ इम्पॉर्टेंट होने के बावजूद भी वो आपसे अपना ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ से। Your person's energy in no contact situation, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन राइजिंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपकी ऐसी पोजीशन है कि यू कैन लेंड सम मनी। टावर मोमेंट, लड़ाई, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर क्लियर हो गई बात। टू ऑफ सोर्ड्स, यस, इनको हेल्प मांगने में डिफ़िकल्टी हो रही है, और ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि इस हार्ड टाइम में यू आर द ओनली वन जो इनकी हेल्प कर सकता है, और ये बहुत पुल कर रहे होंगे आपको, टेलीपैथिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे, क्या वो मैसेजेस आपकी तरफ भेज रहे होंगे, आपको आजकल बहुत ज़्यादा बटरिंग, फ्लैटरिंग और पैम्परिंग कर रहे होंगे। आप अपनी फुल पावर में हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई मीन पर्सन हैं, आप हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से फाउंडेशन फेक है। आप दोनों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट लेन देन की वजह से ही हुआ है, और लेन देन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा हर्टफुल आपके लिए रही कि आपने बहुत इनको मुश्किल टाइम पर जो है आपने बहुत ज़्यादा इनको इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया है, और जब आप दोनों के दरमियान ये लड़ाई हुई तो उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि रिश्ता है किस मामले का, रिश्ता मोहब्बत का है या रिश्ता पैसों का है, रिश्ता लेन देन का है। तो एक पावरफुल पर्सनालिटी होने की वजह से आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और हो सकता है आप दोनों के दरमियान फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंस बहुत महंगा हो, बिकॉज़ अगर इस वक्त ये तमाम चीज़ों को नो कांटेक्ट में डालने के बाद भी अगर आपके बारे में सोच रहे हैं तो अब भी ये अपने मफाद के लिए आ रहे हैं, लेकिन हेल्प लेने में ये कंफ्यूज हैं, अब इनको समझ नहीं आ रहा, और इनको बहुत सारी चीज़ें एक रिग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से रियलाइज़ हो रही हैं कि मैंने पुरानी बात भी मतलब पास्ट में भी गड़बड़ की, और अब मुझे जब ज़रूरत पड़ रही है तो भी मुझे इसी के पास जाना पड़ रहा है, तो फिर मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ। तो ये इस तरह का सिनेरियो बिल्कुल फिट इन हो रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी में मैजिशियन कार्ड क्यों आया है, हैंगमैन। ये सोच बहुत रहे हैं, मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं ले आ पा रहे, क्योंकि आप दोनों के दरमियान सारी चीज़ें पॉज पे हुई हुई हैं, अटकी हुई हैं। इन्होंने ख़ुद उसको लॉक कर दिया होगा, डिले कर दिया होगा, आप ख़ुद किसी क्लोजर पर नहीं आ पा रहे होंगे बिकॉज ऑफ इनकी अटकन लटकन सिचुएशन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, एट ऑफ सोर्ड्स, सफोकेशन है। ये आपके पर्सनैलिटी ऑरा से थोड़े से घबरा रहे हैं, इनको आप हर लिहाज से एक स्टेबल पर्सनैलिटी लगते हैं, तो इनको लग रहा है कि जैसे ये जिस मकाम पर पहुंचा या पहुंची है तो इसने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में रह के अपने आप को इस मकाम पे पहुंचाया कि जिसमें मुझे होना चाहिए था। अब मैंने तो कोई एफ़र्ट डाली नहीं, और ये इतनी सफोकेटेड, पता नहीं मेरे लिए डिसीजन ले या ना ले, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, किस बात का टावर कार्ड। हाँ, परेशानी के मोमेंट में जब आप पे प्रॉब्लम आई थी तो इन्होंने आपको छोड़ दिया था, बैक स्टेप किया था, आप अपने परेशानी के वक्त में अकेले थे, तो अब इन पे ये परेशानी आई है तो डेफिनेटली ये रिग्रेट फील कर रहे हैं। और जब आपके ऊपर परेशानी आई थी तो ना कि हेल्प करते इन्होंने आपसे लड़ाई कर ली थी कि अब ये मुझसे कुछ ना कुछ मांगेगी तो इससे बेहतर है कि फटा कर लो, तो इस वजह से आप लोगों के दरमियान नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी एक रीज़न है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है
किंग ऑफ सोर्ड्स, इनकी ईगो हर्ट हो रही है, इनको लग रहा है कि मैं इतना स्टेबल और इतना स्ट्रांग होते हुए उससे कुछ मांगूं, और मेरा तो हमेशा देने वाला हाथ रहा है, और मुझे अब उससे हेल्प मांगनी पड़ेगी, मुझे उससे कुछ कहना पड़ेगा। तो हेड स्ट्रॉन्ग है ये, आप देख सकते हैं वहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो ये एरोगेंट हैं, सीरियस हैं और रैशनलिस्ट हैं, लॉजिकली सोचते हैं, और इस वक्त भी लॉजिकली सोच रहे हैं कि अगर मुझे मदद की ज़रूरत भी है तो कोई मेरी मदद क्यों करेगा, जबकि आपके ऊपर बहुत सीरियसली काउंट कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? टेम्परेंस, डिसीजन भी नहीं बना पा रहे हैं और लाइफ में इस वक्त बैलेंस भी नहीं है। तो जब दोनों ही चीज़ों की कमी है तो डेफिनेटली करें तो क्या करें, ठीक है ना। ये जेन्युइन है, लॉयल हैं। अब की दफ़ा हो सकता है ये आपके फ़ादर से कांटेक्ट करें अगर आपके फ़ादर हयात हैं, या आपके बड़े भाई से कांटेक्ट करें, वहाँ से सिंपैथी गेन करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे, या फिर ये अपने फ़ादर से हेल्प लेंगे। और इस पूरे सिनेरियो में शायद आपके बड़े भाई या फादर इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और इनको समझाने की कोशिश, आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यही चीज़ होती है, इन्हीं वक्तों में रिश्ते सेटल होते हैं। ये एक सिनेरियो है। एंड इफ़ नॉट देन अब इनको बहुत सीरियसली इस बात का रियलाइजेशन भी हो रहा है कि ये आप हमेशा इनके बुरे वक्त में इनके साथ रहे हैं, तो ये इनको समझ आ रही है, लेकिन ये किस तरह से एक्शन लें। जहाँ जहाँ पे भी इनके जेस्चर्स पॉजिटिव हैं, वहाँ वहाँ ये एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। नाउ लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन में। सारा मसला, सारा खेल फाइनेंसेस का है। अगर ये आपको डिलिबरेटली इग्नोर कर रहे हैं तो अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में इसलिए नहीं है बिकॉज मर्दों की मेंटालिटी होती है कि जब जेब भरी भी हो तभी सही होता है। ये इन लोगों की एक बड़ी सख्त सी और बड़ी हार्श सी इन लोग की मेंटालिटी। वैसे तो ये दुनिया का बड़ा कड़वा कानून है कि जो है वाकई आपके पास पैसे हों तो सब आपको सलाम ठोकते हैं, और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो फिर सब आपको ठोकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो है ही। इज़्ज़त आजकल सिर्फ मटेरियल्स की वजह से लोगों को मिलती है। लोग किसी के किरदार को, किसी के ज़र्फ़ को, किसी की सॉफ्ट स्किल्स को नहीं देखते। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कितना माल है अगले के पास। तो ये इनकी एक बिटर अप्रोच और सोच जो है ना वो बनी हुई है। लेट्स सी इनकी फीलिंग्स नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, मैजिशियन, कॉलिंग योर सोलमेट, ठीक है, आपको मिस कर रहे हैं ये। अनरिक्विटेड लव, वहाँ भी चाइल्ड सर्विसेज था। इनको ये जानते हैं कि ये इनकी तरफ से एक होता है ना इंसान, ये डिलिबरेट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट में अपनी कुछ गलतियों की वजह से, अपनी रिपीटेड हरकतों की वजह से भी आता है। आप शायद पहले ही जब इनका हाई टाइम चल रहा होगा तो इन्होंने पहले ही आपको किक कर दिया होगा, जिसकी वजह से आप रुके ही नहीं, और आपको लगता है कि जब मेरी कोई जगह ही नहीं है तो मेरा इस जगह पे, इस रिश्ते में रुकने की मुझे क्या ज़रूरत है, और इन्होंने आपको जाने दिया होगा। न्यू लव, मे बी ये फील करते हैं इनको किसी न्यू लव ने भी ट्रैप किया हुआ, या इनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में अब कोई और आ गया होगा। अगर ये आपको कांटेक्ट करें तो हो सकता है आप इनको बातें सुना दें कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। डिसेप्शन, फरेब की बात है, थर्ड पार्टी का मामला है। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके पर्सन किसी और के अफेयर में आके ट्रैप हो गए, आपको धोखे में रखा, और यही तमाम चीज़ें आप दोनों के दरमियान जो है ना एक गड़बड़ का बाइस बनी है, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स, हो सकता है ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी हो जिनके साथ इनके पास्ट रिलेशन रहे हों, उनसे इन्होंने कांटेक्ट कर लिया हो। अदरवाइज़ आपके लिए ये आ रहा है कि आप तो मूव ऑन करें, आप अपनी एनर्जी को क्लियर करें, और अगर यह पर्सन आपके एक्स बन चुके हैं नो कांटेक्ट में आने के बाद तो छोड़ दें, बिकॉज देर आर अदर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आप या तो एक सिंगल पेरेंट होते हुए किसी के साथ अफेयर में थे और नो कांटेक्ट में आ गए, या ये खुद पर्सन एक सिंगल पेरेंट था और आपके साथ अफेयर में आ गए, क्योंकि बच्चे दोनों ही कार्ड्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हाउस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और ये तमाम चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है ना। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एक्टिविटीज़, आपके पर्सन की और मज़ीद एक्टिविटीज़, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, ये तमाम चीज़ें रिवील हुई। तो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ही और शी इज़ गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एक टाइम चल रहा है। तो इस पूरे सिनेरियो में फिर आप क्या करें, मतलब अगर वो आपको हेल्प करने के लिए पूछें, आपसे मदद मांगे, तो आपको क्या करना चाहिए। उसके लिए मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। लेट्स सी।
breaking barriers. I am expanding beyond limitations into joy and freedom. Accepting what is. I accept and embrace my inner majesty. आप अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, अपने ऊपर फोकस करें, और अगर इस दौरान आपने बहुत सारी चीज़ों को साइड पे कर दिया था कि मैं पहले इन मामलात को सेटल कर दूं, ये मामलात अपने तौर पर आपके पर्सन की तरफ से सेटल होंगे. आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक ना करें. गो अहेड, मूव ऑन, एक्सेप्ट दी अपॉर्चुनिटीज़, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड एन्जॉय. ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.